चलिए तो इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मंडला से बड़ी खबर से, जहां पर सिंगारपुर में फूड पॉइजनिंग के कारण लगभग 100 से 150 लोगों की तबीयत बिगड़ गई है। करीब 70 से 80 मरीजों को एम्बुलेंस और दूसरे वाहनों से जिला अस्पताल लाया गया। बाकी 15 से 20 लोगों को मोहगांव स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। इन मरीजों में बड़ी संख्या में बच्चे भी शामिल हैं। देर रात जिला प्रशासन और पास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर मौके पर पहुंचे। मंडला कलेक्टर, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह और विधायक अशोक मरसकोले भी मौके पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने हालात का जायजा लिया। जानकारी के मुताबिक जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर सिंगारपुर में शनिवार को हाट बाजार था, जहां पर आसपास के गांव से लोग रोजमर्रा के सामान की खरीदी करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे थे। इस दौरान लोगों ने वहां एक दुकान से फुल्की खाई थी, जिसके बाद उन्हें उल्टियां होने लगी। शुरुआत में मरीजों को मोहगांव स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। इनकी संख्या बढ़ने लगी तो उन्हें जिला अस्पताल भेजा गया और डॉक्टर के मुताबिक ज्यादातर लोगों को हल्का इन्फेक्शन है। 1-2 बच्चों को गंभीर इन्फेक्शन नजर आ रहा है, जिनका इलाज किया जा रहा है। जैसा ज्ञात हुआ है हमें, तो फुल्की बोल रहे हैं। फुल्की जो है, हो सकता है वो टॉक्सिक रहा होगा, ऐसा हमें लग रहा है, क्योंकि नॉर्मली होता नहीं है, रोज़ लोग खाते हैं, तो मे भी जो है टॉक्सिक रहा होगा या बासा, इस टाइप की अपन संभावना व्यक्त कर सकते हैं। सर, अभी बच्चों की स्थिति है? सर, सब बच्चे मोस्टली सामान्य हैं, सबकी स्थिति नॉर्मल है। यहाँ प्राइमा फेसाई जो लोग, बच्चे और बड़े आए हैं, उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये फूड पॉइजनिंग का केस है। और वहाँ आज कोई हाट बाज़ार लगी थी, जिसमें बच्चों ने और बड़ों ने कुछ खाना वगैरह खाया है, जिसकी जांच के लिए भी टीम वहाँ पर सिंगारपुर में पहुँच चुकी है। सूचना मिली, मेरी सीएमओ साहब से भी, सीएमओ से दोनों से बातचीत हुई और इस बीच में अभी सब एडमिट हुए हैं। अभी सामान्य तौर से नॉर्मल स्थिति है, सबको ड्रिप वगैरह की व्यवस्था हुई है, ड्रिप चढ़ाए हैं। और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी चंद्रेश इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। चंद्रेश, फिलहाल जो गंभीर हैं बच्चे, उनकी क्या हालत है और आगे, क्योंकि अब कल की घटना है, तो क्या इस पर कोई मामला दर्ज होगा, किस तरीके की कार्रवाई होगी? जी हाँ, जिला प्रशासन से और कलेक्टर से कल हमारी बात हुई थी देर रात। उनका कहना है मौके पर फूड विभाग की टीम और जांच दल रवाना कर दिया गया है और वर्तमान में स्थितियां तो कंट्रोल में। जो बच्चे कुछ ज्यादा इन्फेक्शन थे, जो बीमार थे, उनका इलाज लगातार जारी है। और बता दें कि ये जो मामला है, सिंगारपुर ग्राम है, मोहगांव थाना अंतर्गत क्षेत्र का, मंडला से 35 से 40 किलोमीटर दूर है और ये हाट बाजार होता है, साप्ताहिक बाजार होता है। इस दौरान ये हादसा हुआ। इस साप्ताहिक बाजार में इस सिंगारपुर ग्राम के आसपास के 12 से 15 गांवों के लोग आते हैं हाट बाजार करने और अपने रोजमर्रा की चीजों को खरीदने, हफ्ते भर के लिए का सामान खरीदने आते हैं। इस दौरान एक हाट ठेला नुमा ठेलिया में फुल्की खाई है बच्चों ने, बड़ों ने, सभी लोगों ने। और उसके बाद देर शाम तक ये स्थितियां बनी कि लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी, बच्चों को उल्टियां होने लगी, बच्चों के पेटों में दर्द होने लगा। और जैसे जिला प्रशासन को ये जानकारी मिली, जिला प्रशासन अलर्ट हुआ और कुछ बच्चों को, कुछ बड़ों को उप स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया। देर रात लगातार 2 बजे रात तक गाड़ियां आती रही, एम्बुलेंस, जिनमें बच्चे और बड़े और गाँव से, आसपास के गाँव से जिन्होंने फुल्की खाई है, वो सब जिला चिकित्सालय आते रहे। और जैसी खबर लगी है, कलेक्टर फग्गन सिंह कुलस्ते, केंद्रीय मंत्री, उसी दौरान दौरे पर थे मंडला जिले के और आसपास डिंडोरी जिले के, तो उनको खबर लगी, वो मौके पर पहुंचे, निवास के विधायक पहुंचे और आसपास के उप स्वास्थ्य केंद्रों से डॉक्टरों को भी लगातार बुलवाया गया, जो देर रात तक जिनका सिलसिला आने का जारी रहा और लगातार बच्चों पर उनकी उस पर नजर रखी जा रही थी। फिलहाल स्थितियां नियंत्रण में है। चलिए, स्थिति नियंत्रण में है फिलहाल। किसी की कैजुअलिटी नहीं हुई, बड़ी बात यह है। जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रेश आपका। इस बीच बैतूल से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पानी की बोतलों से भरे ट्रक का टायर फटा और टायर फटने के बाद अनियंत्रित होकर ट्रक पलट गया और भोपाल से रायपुर ये ट्रक जा रहा था। ड्राइवर का बैतूल जिला अस्पताल में इलाज जारी है। मुल्ताई के पास नागपुर हाईवे की घटना है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पानी की बोतलों से भरे ट्रक का टायर फटा और टायर फटने के बाद अनियंत्रित होकर पलट गया। भोपाल से रायपुर ये ट्रक जा रहा था और ड्राइवर का बैतूल जिला अस्पताल में इलाज जारी है। मुल्ताई के पास नागपुर हाईवे में ये घटना हुई।
कोरबा के बुधवारी में डिज्नीलैंड मेला प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां एक बड़ा हादसा टल गया, जहां पर खतरनाक रेंजर झूला देर शाम करीब 20 मिनट तक हवा में अटका रहा। झूले में आई खराबी की वजह से लोगों में चीख पुकार मच गई, जिसके बाद लोग रोते बिलखते नजर आए। प्रबंधन ने झूले को नीचे उतारने की कोशिश में करीब 20 मिनट लगा दिए और नीचे उतारने के बाद भी लोगों में डर और दहशत साफ देखी जा सकती थी। लोगों ने मांग की है कि ऐसे खतरनाक झूले को जो 360 डिग्री पर घूमते हैं उसे बंद कर प्रबंधन के खिलाफ लापरवाही बरतने के मामले में कार्रवाई की जाए। तो आपको बता दें, ये हादसा हुआ और एक बड़ा हादसा टल गया। हालांकि ये झूला रेंजर झूला जो कि हवा में अटक गया, जिसके बाद चीख पुकार मच गई। और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर यहाँ से कोई गिर जाए तो उसकी क्या हालत होगी। जाहिर सी बात है, लोगों ने मांग की है कि प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की जाए। झूला 1 राउंड में ही ऊपर अटक गया था। उसका कारण ये लोग ये बता रहे हैं कि बोल्ट टूट के उसके गियर में फंस गया था और उसको खोलने की कोई व्यवस्था नहीं थी। एक तो पाने को खोजने के लिए लोग 4 जगह घूम रहे थे, एक पाना तक नहीं रख पा रहे थे। ऊपर कम से कम 20 मिनट अपन ऊपर में थे। अभी इतनी व्यवस्था खराब है, किसी को हार्ट अटैक आ जाए, कोई मर जाए, उसका क्या होगा? अभी कुछ भी हो सकता था। धीरज हमारे सहयोगी फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ चुके हैं। धीरज, जो तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखाई है वाकई में दिल दहला देने वाली तस्वीरें। फिलहाल कोई बड़ा हादसा तो नहीं हुआ, लेकिन अब लोगों ने मांग की प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की। तो क्या इसके लिए कोई विशेष परमिशन ली जाती है या इस पर कोई बड़ी कार्रवाई होगी आगे? जिला प्रशासन से मामले में परमिशन दी जाती है, जिसमें मेला लगाने को लेकर के एक अनुमति दी जाती है। लेकिन अनुमति के दौरान ही जो नियम शर्तें रहती हैं उसमें सुरक्षा का लिहाज से लेकर के वो तमाम चीजें रहती हैं जिनका इंतजाम प्रबंधन किया जाना रहता है। लेकिन यहाँ प्रबंधन की लापरवाही किसने आएगी, क्योंकि उनके पास इमरजेंसी की व्यवस्था नहीं थी। 20 मिनट तक ये लोग जो है हवा में ऐसे लटके रहे और ऊपर में चूंकि ये जो झूला 360 डिग्री में घूम जाता है तो जो उल्टे लटके रहे तो उसमें कई लोगों के सिर और हाथ पैर में मामूली चोटें आई हैं, जिनको बाद में अस्पताल में दाखिल कराया गया है। और अब ये लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तो देखना होगा कि आने वाले समय में ऐसे कार्रवाई करती है और जो इस खतरनाक झूले को आगे चलाया जाता है या नहीं चलाया जाता है। चलिए धीरज, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कार्रवाई की मांग और तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से ये झूला ऊपर की ओर लटक गया था। बढ़ते आगे, बैतूल के मुल्ताई थाना क्षेत्र के रिधोरा में एक शराबी ने निर्वस्त्र होकर आंगनबाड़ी के पास जमकर हंगामा किया, जिसके बाद ग्रामीणों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। उसका वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि आए दिन शराबी इस तरह का हंगामा करता है और ग्रामीणों का कहना है कि शराब दुकान गांव के बाहर खोली जानी चाहिए। तो ये तस्वीर आप देखिए, सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें वायरल हुई हैं, जहां पर एक शराबी की करतूत सामने आई। अब ग्रामीणों ने शराबी की पिटाई कर दी और साथ ही यहां पर जो शराब दुकानों से बंद करने की मांग की। सोशल मीडिया में 3 पुलिसकर्मियों का वीडियो वायरल हो रहा है, जहां पुलिस वालों ने 2 शराबियों की जमकर पिटाई कर दी। दरअसल हाथीपाल के आहते में शुक्रवार शाम 3 युवक शराब पीकर आपस में विवाद कर रहे थे और आहते में काम करने वाले लोगों से मारपीट करने लगे। जब मौके पर पुलिस पहुंची तो नशेड़ियों ने एक सिपाही पर हाथ उठा लिया, जिसके बाद सिपाहियों ने आरोपियों को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा और थाने ले गए। फिलहाल पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। नहीं, पुलिस के साथ मारपीट नहीं की गई है। हाथीपाला चौराहे पे वाइन शॉप है, जिसमें आहते में ये लोग अपना शराब पीने के बाद आपस में झगड़ा इन्होंने कर लिया था, जिसमें फिर आहता संचालक ने बीच बचाव किया तो उसके साथ भी मारपीट की थी। बाद आहता संचालक की रिपोर्ट पर से इनके विरुद्ध अपराध भी पंजीबद्ध किया गया। ग्वालियर के कोतवाली थाना क्षेत्र के सराफा बाजार में एक दुकानदार ने वेतन मांगने पर अपने ही कर्मचारी की बेरहमी से पिटाई कर दी और मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई गई है और इसके बाद भी कार्रवाई नहीं होने से कर्मचारी ने दुकान पहुंचकर जहर खा लिया। फिलहाल
अस्पताल में पीड़ित का इलाज जारी है, जहां उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में दुकानदार के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। ये सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ है और ये थाना पड़ाव क्षेत्र का है और यहाँ पर एक कोचिंग के कुछ बच्चों का आपस में मारपीट दिखाई दे रही है। अभी तस्दीक की जा रही है कि बच्चे कौन है, मारने वाले बच्चे कौन हैं और पिटने वाला बच्चा कौन है, इस बात की जांच पड़ताल की जा रही है। सट्टा कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जबलपुर पुलिस ने 70,65,000 रुपए बरामद किए हैं और मौके से क्रिकेट के सट्टे का हिसाब किताब और नोट गिनने की मशीन भी बरामद कर ली है। पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी दिखावे के लिए कार बाजार और मोबाइल शॉप चलाते थे और लंबे समय से सट्टे का कारोबार कर रहे थे। आरोपी इंटरनेट पर उपलब्ध ओपन वेब के जरिए आईपीएल के मैचों में क्रिकेट सट्टा खिला रहे थे। इधर भोपाल में जमालपुरा इलाके में सट्टा कारोबारी के 6 सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया है। 3 दिन पहले भी क्राइम ब्रांच ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। सरगुजा जिले के मैनपाट इलाके के साथ ही कापू रेंज पर हाथियों का उत्पात लगातार जारी है और हाथियों ने 15 दिनों में दर्जनों मकानों को तोड़ दिया और कई एकड़ फसलें चौपट कर दी। गजराज के आतंक से ग्रामीण दहशत में है। आपको बता दें कि मैनपाट रेंज के बरडांड, बरवावली, दांतीदाब, केसरा और मेहता पॉइंट समेत आधा दर्जन से भी ज्यादा गांव में 15 हाथियों का दल विचरण कर रहा है। वहीं वन विभाग का अमला हाथियों के उत्पात को रोकने के लिए कोई बेहतर उपाय नहीं कर पा रहा है, जिससे ग्रामीण अब खुद सुरक्षित स्थानों में जाकर अपने और अपने परिजनों की सुरक्षा कर रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने राज्य सरकार को घेरा है, जिस पर कांग्रेस नेता बदरुद्दीन इराकी ने पलटवार किया है। अब देखिए, इसके लिए हम लोग जब सरकार में थे यहाँ पर, उस समय लेमरू प्रोजेक्ट का मतलब प्रावधान था, उसको इस प्रदेश शासन को आगे बढ़ाना चाहिए। हाथी जंगल पे उनका घर ही जंगल है और वो अनाज के लिए थोड़ा सा गांव की शहरी बसाहट में आ जाते हैं। उसका प्रकरण तत्काल माननीय खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के द्वारा तुरंत संज्ञान में लिया जाता है और तुरंत उन लोग को मुआवजा प्रकरण बनवा के और उनको राहत दी भी जा रही है। बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर में हुई हाथी की मौत के राज से पर्दा उठ गया है। एफएसएल रिपोर्ट में हाथी की मौत की वजह हाई निमोनिया को बताया गया और बता दें कि साल 2021 में खेत में हाथी का शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया था। अंबिकापुर से उस समय सीएफ और वाइल्ड लाइफ की टीम भी मौके पर पहुंची थी, लेकिन हाथी की मौत की वजह का पता नहीं चल पाया था, जिसके बाद मृत हाथी के अवशेषों को एफएसएल के लिए उत्तर प्रदेश के बरेली भेजा गया था और वहां से आई जांच रिपोर्ट में यह खुलासा हो गया है कि हाई निमोनिया से हाथी ग्रसित था और उसी वजह से हाथी की मौत हुई। इसमें एक आदमी के खेत में हाथी मृत पाया गया था और उसको जो सैंपल है भेजा गया था, तो उसमें हाई निमोनिया का जो है वो रिपोर्ट प्राप्त हुआ है कि निमोनिया होने की वजह से डेथ हुआ है। डॉक्टर ही बता पाएंगे। निमोनिया मतलब पानी का एक्सपोजर कहीं हुआ होगा, पानी अंदर चला गया होगा फेफड़े वगैरह में। साइबर क्राइम एक्सपर्ट्स की कमी को देखते हुए जिला स्तर पर कॉन्ट्रैक्ट आधार पर साइबर अपराध एक्सपर्ट्स रखे जाएंगे और इन एक्सपर्ट्स की संख्या करीब 80 होगी। साइबर डेस्क प्रदेश के तकरीबन 1000 थानों में साइबर डेस्क बनाई जाएगी। पहले चरण में 100 थानों में ये डेस्क बनेगी। यहाँ साइबर अपराधों की जांच के लिए विशेषज्ञ तैनात होंगे। राज्य साइबर एडीजी के मुताबिक जिला स्तर पर तैनाती के साथ ही मुख्यालय, जोनल कार्यालय, ईओडब्ल्यू समेत अन्य जांच एजेंसियों को सेवाएं दी जाएंगी। प्रदेश के जिलों के हर कोतवाली थाने को नोडल एजेंसी बनाया गया है। साइबर अपराधों की रोकथाम और इनकी जांच के लिए 5 साल के लिए कार्य योजना बनाई गई है। इसके पहले चरण में प्रशिक्षण, शिकायतों की मॉनिटरिंग और उन पर कार्रवाई के साथ ही अन्य बिंदुओं पर काम होगा। एक साइबर डेस्क खोलने के लिए प्लान बनाया है और फर्स्ट फेज़ में हम 100 ऐसे थाने चिन्हित करेंगे जहां पे साइबर डेस्क खोलेंगे। उनको हम लेटेस्ट गैजेट्स देंगे, सॉफ्टवेयर देंगे, ट्रेनिंग देंगे, जिसके उपरांत आम जनता को वहां पे जो रिपोर्ट करने जाती है उनको राहत मिल पाएगी।
जांजगीर चांपा पुलिस ने पैसे दोगुना करने का लालच देकर चिटफंड कंपनी में निवेश कराने के आरोपी डायरेक्टर को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी मुख्य डायरेक्टर संजीव गुहा ने प्रतिष्ठा इंफ्राकॉम इंडिया लिमिटेड चिटफंड कंपनी में लोगों को दोगुना पैसा कर देने का लालच दिया और जब कई लोगों ने लाखों रुपए जमा करा दिए तो आरोपी फरार हो गए। आरोपी संजीव गुहा की 7 साल बाद गिरफ्तारी हो सकी है। बता दें कि इससे पहले पुलिस 7 दूसरे आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के मध्य प्रदेश दौरे की तो आज उनके दौरे का दूसरा दिन है और आज उज्जैन में महाकाल के वो दर्शन करेंगे। कालिदास अकादमी के आयुर्वेद के महाधिवेशन में वो शामिल होंगे। सीएम शिवराज, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी यहां मौजूद रहेंगे। महंत विनीत गिरी से आज राष्ट्रपति मुलाकात करेंगे। तो बता दें आपको, आज उज्जैन के दौरे पर जाएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। आज दूसरा दिन है। तो महंत विनीत गिरी से आज राष्ट्रपति मुलाकात करेंगे। और साथ ही आज उज्जैन में महाकाल के दर्शन भी करेंगे। गुना के बमोरी थाना क्षेत्र में बहन की शादी के एक दिन पहले हुई व्यक्ति की मौत का मामला सामने आया और परिजनों का कहना है कि कुछ दिनों पहले व्यक्ति की स्थानीय लोगों से विवाद हुआ और उसके बाद थाने में शिकायत भी की गई। परिजन मौत को षड्यंत्र बता रहे हैं। हालांकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और पुलिस की जांच के बाद ही सच सामने आएगा। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि करंट लगने से व्यक्ति की मौत हुई है। पंचायत मंत्री महेंद्र सिसोदिया ने 4 लाख के मुआवजा दिलाने के निर्देश दिए हैं। करंट वाला और पानी फेरता था पहले, सभी उस मोटर से और लोग भी पानी फेरते थे। इसमें मिली जुली साजिश है सब लोगों की। हमें हमारी यही मांग है कि उसमें जांच कराई जाए और पहले की भी जांच कराई जाए। उसके बाद मारपीट का भी हुआ है, उसे मारा भी है। अब हम तो उसके साथ में रहते नहीं, खेत पे अकेला ही जाता है, लेकिन इसकी कोई जांच नहीं हो रही। देश भर में उठ रहे कोल डिमांड और मानसून को देखते हुए एसईसीएल ने कोयले का प्रोडक्शन और डिस्पैच तेज कर दिया है। बिलासपुर से रोजाना करीब 4.5 लाख टन कोयले की सप्लाई की जा रही है। पावर सेक्टर को प्राथमिकता के आधार पर कोयला आपूर्ति की जा रही है। देश भर से आ रहे कोल डिमांड के बीच एसईसीएल को कोल प्रोडक्शन और सप्लाई बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में एसईसीएल मानसून से पहले ज्यादा से ज्यादा कोल सप्लाई करने की कवायद कर रहा है। रेलवे के माध्यम से 45 से 50 रैक रोजाना कोयले की आपूर्ति की जा रही है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब सहित अन्य प्रदेशों में कोयला भेजा जा रहा है। एसईसीएल अधिकारियों के माने तो मानसून के साथ स्थिति और बेहतर होगी। वर्तमान में यदि बात करें हम अपने उपभोक्ताओं की या पूरे देश में, तो स्थिति जो है एक अच्छी स्थिति सामने आ रही है। पहले से स्थिति काफ़ी सुधरी है और मुझे लगता है कि अभी जो मानसून का आगमन अभी हम सुन रहे हैं, तो इसके साथ ही यह स्थिति और बेहतर होती जाएगी। तो बारिश का मौसम आने से पहले ही रायपुर में पीलिया के मरीज मिलने शुरू हो गए हैं। जागृति नगर में पीलिया के मामले मिले हैं, जहां 5 मरीजों की पुष्टि हुई। इनमें से 4 मरीजों का घर पर ही इलाज चल रहा है, जबकि 1 मरीज की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसके चलते मरीज को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय मितानिन का कहना है कि कई दिनों से बस्ती के नलों में गंदा पानी आ रहा था, जिसकी शिकायत पार्षद और विधायक से भी की गई थी, जिसके बाद निगम ने पाइपलाइन ठीक की। इधर पीड़ितों का कहना है कि सरकारी अस्पताल में सुविधा नहीं है, जिसके चलते उन्हें निजी अस्पताल में इलाज कराना पड़ रहा है। मैं कहारा लेके गई मितानिन हमारी, फिर मैं कहारा लेके जाने के बाद वहाँ से फिर लिख के दे के डीकेस लेके गए। फिर वहाँ बोले कि यहाँ पैसा ज़्यादा जमा करना पड़ेगा, पूरा चेकअप करना है, सीटी स्कैन, ब्लड जांच, यूरिन जांच सब करना है। तो 7,000 रुपये यहाँ पहले जमा कर दो, बोले 7-8 रुपये। तो हम लोग बोले जब पैसे ही देना तो क्यों ना पास में ही प्राइवेट अस्पताल में करवा लेते हैं। हाँ, अभी तबीयत ठीक है। अभी थोड़ा 35-36 हो रहा, बुखार आया था, फिर उसके बाद बुखार के बाद ही पीलिया थोड़ा निकल। हमारे बस्ती में टोटल 5 लोगों को पीलिया हुआ है। 1 एडमिट है, बाकी 3-4 जने अभी ठीक हैं, घर में वो इलाज करा रहे हैं। खाने पीने में उनका ध्यान देखा जा रहा है। पानी का जो है गंदा पानी आ रहा था।
भोपाल में नगर निगम की लापरवाही के चलते नर्मदा लाइन से जुड़े 125 इलाकों में शनिवार को भी पानी की सप्लाई नहीं हुई। दरअसल आंधी तूफान के कारण पिछले दिनों जहानपुर के पास 132 केवीए लाइन के 5 टावर गिर गए, जिससे हिरानी स्थित पंप हाउस में बिजली सप्लाई बाधित हो गई और नर्मदा लाइन से जुड़े इलाकों में पानी की सप्लाई ठप हो गई। पावर ट्रांसमिशन कंपनी में लाइन सुधारने के लिए 36 घंटे का शटडाउन किया गया था। देखिए, मैं अभी बात करूंगा, आपने मेरी जानकारी में अभी तक नहीं है। मैं अभी तत्काल बात करूंगा कौन सा एरिया है, वहाँ पर क्या दिक्कत है, उसको हम तत्काल ठीक करेंगे और जल्दी वाटर सप्लाई हो इसकी व्यवस्था करें। बिलासपुर नगर निगम साल 2019 में टैंकर मुक्त सप्लाई योजना लेकर आया था, लेकिन ये योजना सिर्फ कागजों पर ही सिमट कर रह गई। योजना के जरिए पानी का स्थायी सोर्स लोगों को मुहैया कराना था, इलाकों को चिन्हित कर पेयजल सप्लाई की योजना से जोड़ने का काम किया जाना था, लेकिन शहर के तिफरा, देवरी खुर्द, बहतराई, खमतराई, सिरगिट्टी, मोपका, चिल्हाटी समेत करीब 50 इलाके वर्तमान में भी टैंकर के भरोसे हैं। जैसे ही गर्मी आती है पानी की बहुत दिक्कत है, पर्याप्त मात्रा में वाटर सप्लाई नहीं हो पाता है, टैंकर का ही भरोसा है, बिना टैंकर के कुछ हो नहीं सकता। उसमें भी अभी भी टैंकर का पर्याप्त मात्रा में होता नहीं है। 2-3 जगह फ़ोन बुला तो एक जगह आता है, वहाँ भी बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, उसके बाद लोगों को पानी मिल पाता है। अमृत मिशन 2 में कार्य यदि प्रगति पर आएगा, पाइपलाइन विस्तार होगा, पानी टंकियों का निर्माण होगा और सुचारू रूप से जब पानी की आपूर्ति, जल की आपूर्ति होगी तो निश्चित रूप से टैंकर मुक्त बिलासपुर नगर निगम हो सकता है। आने वाले समय पे टैंकर मुक्त बिलासपुर बनेगा, लेकिन बन जाता इसके पहले जो सरकार जो थी यहाँ पे नगर निगम में और यहाँ के मंत्री थे अमरवाल जी, उन्होंने जो पानी का वो जो लेके आया था अमृत मिशन योजना, जो चुनाव की वजह से 2 साल उन्होंने काम बंद करा दिया। अगर वो 2 साल काम नहीं बंद किया होता तो शायद बिलासपुर के लोगों को पानी मिलता रहता। तो सुबह 7 बजे की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के रंग। नमस्कार।